अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। मुझे इस मर्ज़ के ऊपर बहुत सारी आराम मौसूल हुई कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। और ये अभी अमूमन तौर पर बहुत तेज़ी से मर्ज़ जो है देखा जा रहा है कि गुर्दे की पथरी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके मुतल्लिक सारी आगाही दूँ, आपको इसकी अलामात बताऊँ, इसकी वजूहात बताऊँ, इसका इलाज बताऊँ और परहेज़ बताऊँ। सारी चीज़ें मैं आपके आगाही आपके सामने रखूं ताकि आप इस गुर्दे के मसले से जो है, पथरी का जो गुर्दे का मसला है, इस मसले से आप अपने आप को बचा भी सकें और जो है महफूज भी रख सकें। तो हम आपको आगाही देने लगे हैं ताकि जो है आपको पता चल सके कि गुर्दे में पथरी किन किन वजूहात और क्या क्या शेप में होती है और कैसी कैसी अक़साम होती हैं उसकी, और किस वजह से पैदा होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मुझसे अगर रब्ता करना चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, ये एक ठोस चीज़ है जो पेशाब में मौजूद एक केमिकल की वजह से बनती है और इसकी 4 अक़साम होती हैं। इसकी 4 अक़साम होती हैं। चारों अक़साम का नाम मैं आपको बताने लगा हूँ ताकि, और फिर बाद में इनके बताऊँगा भी कि ये कैसी कैसे अक़साम होती है। नंबर 1 पे जो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। दूसरे नंबर पर जो होती है वो यूरिक एसिड कहलाती है। तीसरे नंबर पर जो होती है वो स्टीरॉयड होती है और चौथे नंबर पर सिस्टेन जो होती है वो पथरी जो होती है। और ये कैसे कैसे होती हैं, किन किन वजूहात की वजह से होती हैं, क्या क्या अलामात होती हैं, ये आगे आपको पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होती है आम किस्म की पथरी होती है। ये अमूमन तौर पर कैल्शियम की कमी की वजह से जो है आपके गुर्दे में पैदा होती है। और जिन लोगों को कैल्शियम की कमी का जो है सामना होता है उनके अंदर बहुत तेज़ी से ये पथरी पैदा होती है। तो इसलिए जो लोग कैल्शियम की कमी का शिकार हैं वो अगर इस पथरी से अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि कैल्शियम का इस्तेमाल करें। विटामिन सी, जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में विटामिन सी का सारी डिटेल बताई थी, और अपने कैल्शियम को बढ़ाएं। बेहतर ये है कि आप ग़िज़ाओं से अपने कैल्शियम बढ़ाएं, ना कि जो है आप अद्वियात से अपने कैल्शियम को बढ़ाएं, क्योंकि जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। अगर हम अद्वियात पे अभी से ही या जो है यंग एज, टीन एजेस में अगर कैल्शियम अगर इस्तेमाल बाय जो है मेडिसिन लेना शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि हम ग़िज़ाओं से जो है अपना कैल्शियम पूरा करें और इस पथरी से अपने आप को महफूज रखें। जी जनाब, दूसरी जो किस्म है वो पथरी की, वो अमूमन तौर पर जो लोग गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो गोश्त ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, उनके जिस्म में जो है ये पथरी पैदा होती है। और जो है कहते हैं इस पथरी की पैदा होने की एक अहम वजह जो है वो गोश्त का इस्तेमाल है। और जो दूसरी वाली यूरिक एसिड पथरी जो कहलाती है वो अमूमन तौर पर ख़ानदानी वरासत में भी लोगों में तब्दीली देखी है कि उनमें जो है तब्दील होती है और ये जेनेटिक चलती भी आ रही होती है। बाज़ औक़ात लोगों में ये बीमारी जो है कहते हैं एक गुर्दे की पथरी का ये वाला जो उनसर है ये पाया जाता है। जब हिस्ट्री लेते हैं हम तो उसमें ये चीज़ आती है कि उनके वालदा को थी या उनके वालिद साहब को थी या मामू को थी, यानी इस तरीके से कि ख़ानदानी जो है ये पथरी आगे से आगे ट्रांसफ़र यूँ समझ लें कि जो है होती है। तीसरे नंबर पे जो स्टीरॉयड की वजह से होती है, ये इन्फेक्शन की सूरत में आपके जिस्म में निचले हिस्से में जो है पाई जाती है और ये बहुत रेयर होता है। अमूमन तौर पर इस पथरी का बहुत कम लोगों को ये मामला होता है, लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा जो है अफेक्टिव होती है, जिस्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और जो है कहते हैं तेज़ी से जो है इन्फेक्शन जो है आपके जिस्म में फैलता है और गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए जो है किन किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ज़रूरी है आप गुर्दे की पथरी से बचने के लिए, वो हम आपको आगे बताएंगे। चौथे नंबर पर जो है ये भी पथरी जो है विरासत की सूरत में ही मिलती है और जो है बहुत रेयर होती है। आम तौर पर ये ज़्यादातर जो पथरी पाई जाती है जो मैंने कैल्शियम ऑक्सलेट की कमी की वजह से, और ज़्यादातर दूसरे नंबर पर जो यूरिक एसिड है, जो गोश्त का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, अमूमन तौर पर यही पथरी ज़्यादा देखी जाती है। किन किन लोगों को स्टेरॉयड की वजह से जो है ये
कोई कोई लोग होते हैं जो इन्फेक्शन से मुतासर होते हैं, वरना अमूमन तौर पर वही 2 पथरियाँ ज़्यादातर देखी गई हैं। जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं उनमें अमूमन तौर पर वो पथरियों की जो है सामने आती है रिपोर्ट में कि भाई ये कैल्शियम की कमी थी, इसकी वजह से इसके गुर्दे में पथरी पैदा हुई, और ये गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करता था तो इसलिए इसके जिस्म में जो है पथरी पैदा। वजूहात क्या होती हैं गुर्दे की पथरी पैदा होने की? वजूहात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप अपनी वजूहात जो है वो ठीक कर लेंगे तो आप इन गुर्दे की पथरी के मर्ज़ से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। तो 8 ऐसी वजूहात होती हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर लें तो आप गुर्दे की पथरी जो है उससे महफूज रहेंगे। सबसे पहले जो है कम पानी पीना, जो सबसे मेजर चीज़ है। हम पानी बहुत कम पीते हैं, पानी ज़्यादा पिया करें ताकि आपका जिस्म में जो है आपके गुर्दे वॉश होते रहें, आपके जिल्द के बीमारियों से अपने आप को महफूज रखें, आपका खाना हज़म हो, आपको कब्ज़ ना हो। ये बहुत ज़्यादा जो है पानी आपके जिस्म को जो है तरोताज़ा भी रखता है और आपकी स्किन को भी ग्लो करता है। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं वो लोग जो है गुर्दे की पथरी के अलावा और बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को महफूज रखते हैं। दूसरे नंबर पे मोटापा जो है वो भी एक गुर्दे की पथरी का जो है उनसर बनता है, क्योंकि जिस्म में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जो है विटामिन सी की उन लोगों को डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है तो कैल्शियम कम होना शुरू होता है, तो फिर गुर्दे में पथरी बनने का सबब पैदा होता है। तीसरे नंबर पे जो लोग वज़न कम करने की सर्जरी करवाते हैं उनके अंदर भी ये गुर्दे की पथरी का बनने का अवसर बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए ताकि जो है वो गुर्दे की पथरी से अपने आप को महफूज रखें। जो लोग छालिया का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, वो लोग भी गुर्दे की पथरी का जो है एक सबब उनके सामने देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा छालिया खाते हैं उनके गुर्दे में पथरी बहुत हो जाती है। इसके अलावा जनाब नमक और चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा नमक सॉल्ट का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं, वो लोग भी गुर्दे की पथरी का शिकार होते हैं। इसके अलावा जनाब पेशाब को ज़्यादा देर रोकने की वजह से, यूरिन को ज़्यादा देर रोकने की वजह से भी गुर्दे में पथरी पैदा हो जाती है। और जनाब ख़ानदानी जैसा कि मैंने तज़किरा किया था विरासत में मिलती है, वो भी एक वजह होती है गुर्दे में पथरी पैदा होने की। और इन्फेक्शन वगैरह अगर किसी किस्म का आपके जिस्म में हो जाता है तो उसकी वजह से भी गुर्दे में पथरी पैदा हो जाती है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके गुर्दे में पथरी पैदा हो जाती है। तो इन सारी वजूहात के आपको सामने रखा है ताकि आपके सामने ये जहन में रहें ये वजूहात, और फिर अब आप अपने आप को बचा सकें गुर्दे की पथरी से। जी जनाब, अलामात अब आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी अलामात क्या होती हैं। अमूमन तौर पर देखा गया है कि बाज़ लोग, जिन लोगों के गुर्दे में पथरी होती है उनको मतली भी होती है, कै भी होती है, उनके निचले हिस्से में यहाँ पे दर्द भी महसूस होता है। और जनाब जो है कहते हैं बाज़ लोगों को देखा गया है कि उनको ब्लीडिंग यूरिन में होती है। ये सारी अलामात होती हैं पेशाब के अंदर और गुर्दे में जो है पथरी होने की। कमर में भी दर्द होता है बाज़ लोगों को गुर्दे की पथरी में, और पेशाब में बदबू में भी और गदलापन में भी इजाफ़ा होता है। ये भी एक वजह अलामात दिखी जा सकती है कि जिन लोगों को गुर्दे में पथरी हो तो ये अलामात भी, ये इसमें और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आप अपने तबीब से जो है ज़रूर इस बारे में रहनुमाई लें। इसके अलावा पेशाब रुक रुक के आता है और सर्दी से पेशाब जो आना होता है वो भी एक वजह होती है कि उसमें जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशाब आ रहा होता है, तो वो भी एक वजह होती है कि उसमें भी देखा जा सकता है कि इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो ये हो सकता है कि गुर्दे में पथरी की वजह से जो है इन्फेक्शन हुआ हो। जी जनाब, अब चलते हैं परहेज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे ये होता है कि जब इन चीज़ों से परहेज़ रखेंगे तो आप गुर्दे की पथरी से अपने आप को महफूज करेंगे। तो जनाब सबसे पहले बच्चों का तज़किरा करूँ, जो 5 साल से 3 साल से उम्र के बच्चे होते हैं ये आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसकी भी वजह एक होता है, जो लोग आलू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके गुर्दों में पथरी पैदा होने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो वो बच्चों को ज़्यादा जो है आलू का इस्तेमाल ना कराएं, उससे जिस्म के मोटापे का भी सबब बनता है। आलू का इस्तेमाल, सब्ज़ी जो है अल्लाह ताला की बनाई हुई है, ज़रूर उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं होता। इसके अलावा सॉफ़्ट ड्रिंक जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, वो भी गुर्दों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है।
और अगर सॉफ्ट ड्रिंक को खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है गुर्दे को, तो वो भी एक वजह होती है गुर्दे में पथरी बनने की। फिर जो पैक शुदा डब्बे के खाने होते हैं वो भी एक सबब होते हैं गुर्दे में पथरी पैदा करने के। स्क्रीन जो है उसका इस्तेमाल अगर किया जाए, वो वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो भी एक सबब होती है गुर्दे में पथरी पैदा करने के लिए। तो ये ज़रा जहन में रखें कि इन चीज़ों से अगर आप अपने आप को परहेज़ रखेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, तो फिर आप गुर्दे की पथरी जैसे मर्ज़ से अपने आप को बचा के रखेंगे। जी जनाब, अब चलते हैं इलाज की तरफ। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें। 2 नुस्खे आपको बताने लगा हूँ, दोनों ही फ़ायदेमंद हैं। आप इस्तेमाल करेंगे, दुआएं देंगे। पर मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं। पहला नुस्खा है जी मीठा सोडा हिजरुल यहूद। हम वज़न आपने लेना है, इसको पाउडर बना के रखें, शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें सुबह नाश्ते से पहले और शाम को खाना खाने से पहले। आपकी पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। आपको गुर्दे का मसला जो है वो पथरी का मसला हल हो जाएगा। कुल्थी की दाल जो है वो आप 1 कप पानी में उबाल कर उसका जोशांदा जो है दिन में 3 दफ़ा पिएँ। दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ, ये आप मुसलसल पिएंगे, इससे भी गुर्दे की पथरी आपकी निकल जाएगी और जो है कहते हैं आपका ये मसला हल हो जाएगा। और जिन लोगों को पेशाब में जलन हो रही है, वक्ती तौर पर आराम चाहते हैं, तो वो कलमी शोरा जो है वो 1 गिलास जग कच्ची लस्सी का बनाएं, उसमें 2 चम्मच कलमी शोरे के मिलाकर वो पी लें, तो उनकी चुभन, उनकी जलन और उनकी जो पेशाब का रुकना है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके सामने मैंने रखी, इलाज भी रख दिया और गुर्दे की पथरी से महफूज होने का तरीका भी आपको बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। जाते जाते मैं आपको कहूँगा, चूँकि यूरिक एसिड का भी तस्करा हुआ था तो मेरी यूरिक एसिड के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, इसको देखना मत भूलिएगा। और चूँकि गुर्दे में फिर वरम भी, आपके सूजन वगैरह भी आ जाती है, ये भी एक अलामत होती है, तो मकों के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है। तो मकों के ऊपर जो वीडियो, इस पर मैंने बहुत सारी आगाही दी है जो जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप इसको भी देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।